अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, मैं इस टाइम मुल्तान के सबसे मशहूर एरिया ज़िक्रिया टाउन में मौजूद हूँ। ये एक शहर का बीचों बीच है जिधर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 8 महीने पहले सीवरेज लाइन डली थी, मगर उसके बाद से ये जो आप देख सकते हैं मंज़र, ये हालात हैं पड़े। उसके बाद से इन्होंने जब आए हैं पाइप डालने के लिए तो उसके बाद ये अधूरा छोड़ के चले गए हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, अब समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से गुजरे हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है और वो लोग ऐसे ही फैला कर इस गंद को चले गए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो रहने बहुत मुश्किल से यहाँ रह रहे हैं, उनको मुश्किल हो रही है। यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई गिर जाए, कोई हादसा पेश आए तो कौन जिम्मेदार होगा। तो बराए करम हुकूमत इस बारे में सोचे। और यहाँ पे हमारे साथ आज शहरी मौजूद है, यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है। इनसे पूछते हैं इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाजरीन, यहाँ पर और भी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा ये जो इतना मसला बना हुआ है आपके रोड का, इस पर मैं क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहें, 2 साल हो गए हैं, कईयों की हड्डियाँ टूट चुकी हैं। मस्जिद सामने है, मस्जिद नमाज लोग पढ़ते हैं, लोग तंग होते हैं। तो बराए मेहरबानी उन्हें कहे ज़रा ये इनको तो मस्जिद का ख्याल करना चाहिए कम से कम। ये क्यों 2 साल से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप लोग को दरख्वास्त वगैरह? पहले खुदाई होती रही है, आप खुदाई की जगह कल आए हैं तो वो उसकी जो मट्टी पड़ी थी वो भी उठा के ले गए। अब आपके सामने है रोड, आप गुजरने की जगह भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर क्या किस चीज़ का पाइप डला था? ड्रेन पाइप डला था, तो वो उसके बाद से क्या अधूरा छोड़ के चले गए? फिर वो छोड़ के चले गए। अब खोदा था, बनाया था, तो इसको मुकम्मल भी तो करना था। ये तो उनका काम है, हुकूमत का काम है ना उनका देखभाल करना। क्या मसाइल बना के चले गए हैं आवाम के लिए? मसाइल पे मसाइल है, पहले बनाया था, फिर इन्होंने गिरा दिया, फिर बना रहे हैं। आप देखें कब तक संवरती है, मट्टी है, मस्जिद सामने है, लोग आते हैं, तंग होते हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए। जी हाँ जी। कोई उम्मीद है ठीक हो पाएगा? वो देखें सर, क्या कह सकते हैं हम इस बारे में, कुछ नहीं कह सकते। हमारी तो ख्वाहिश है कि ठीक हो जाए। यहाँ का हल्का किसको लगता है? आमर डोगर साहब का है मेरे ख्याल में। जी हाँ। उन्होंने यहाँ चक्कर नहीं, कभी चक्कर नहीं लगाया। ये चक्कर नहीं लगाते जी, इनका काम नहीं है चक्कर लगाना, हमारा काम है चक्कर लगाना। बाकी देखें जी, ठीक हो गया जी, मेहरबानी। जी। तो नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा ये जो हालात बने हुए हैं क्या कहना चाहेंगे? हालात के बारे में ना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ठीक है। इसलिए पेशेंट की डेथ हो जाए, कोई मसला भी, उसका कौन जिम्मेवार बन सकता है? नहीं, ये हल्का जिसको लगता है भी बता रहे हैं, अमीर डोगर को लगता है, वो कह रहे हैं। तो आप लोग कोई दरख्वास्त लेके नहीं गए उनके पास? दरख्वास्त लेके तो कोई नहीं गया, यहाँ से कोई इकट्ठा होकर जाए तो फिर है ना। तो कोई उम्मीद है वो अगर आए तो ठीक करवा देंगे? जी, उम्मीद तो है, इंशाल्लाह कोई जाए तो फिर हो जाती है। क्या मसाइल हैं आप लोग? और यही मसाइल है इधर के, रोड ख़राब होने की वजह से कारोबार में बहुत डिस्टर्ब है। कारोबार में मुश्किलात कैसे आ रही हैं कि लोग यहाँ आ नहीं पाते? आ नहीं पा रहे लोग, यहाँ से गुजर होगा, जितनी ट्रैफिक होगी उतना कारोबार होगा ना। आप क्या काम करते हैं यहाँ, किस चीज़ की दुकान? जी, मेरे सामने गैस की दुकान है, टायर पंचरों की दुकान है। तो मुश्किल, बहुत मुश्किल हो, ग्राहक नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नुकसान हो, रोजगार पे। बिल्कुल। ये मसला कब से बना हुआ है? ये हो गया 7-8 महीने से ज़्यादा। 8 महीने से यही कुछ हो रहा है। जी जी। कह रहे हैं, आते हैं, कोई पाइपलाइन डालने लगते हैं, ऐसे रोड जब बना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने चला है, उसके बाद दोबारा तोड़ दिया था। दोबारा आके तोड़ भी खुद गए हैं। जी जी। जोड़वाना किसने? पहले सीवरेज नहीं डलवाई, पहले रोड बनवाया, फिर रोड बन गया, उसके बाद आके 6 महीने बाद फिर सीवरेज डाल दी, सारा मसला ख़राब हो गया। ये किसने बनवाना है? ये हुकूमत ने बनवाना है, हुकूमत क्यों इतनी लापरवाही? पता नहीं क्यों लापरवाही हुई है। वो गरीब आवाम नजर नहीं आई? नहीं नज़र आ रही ना, नज़र आती तो ये मेरे ख्याल में जल्द हो जाता। तो मरीम नवाज का तो मुतालबा था सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब की टीम चल रही है, टीम किधर गई है? टीम पता नहीं किधर गई है। ये हालात बने हुए हैं नाजरीन। देखें, ज़िक्रिया टाउन में ये भी नहीं कह सकती मैं किसी गांव में खड़ी हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़िक्रिया टाउन मेन इस टाइम कॉलोनी है बड़ी मुल्तान की, और वो भी अल्लाह हाफिज़ है। जी सर, आप बताएं। ये मसला बहुत चल रहा है ज़िक्रिया टाउन में नहीं, बल्कि ये वहाँ पीछे से चल के आ रहा है, गुलशन बशीर से। गुलशन बशीर हो गया, बबका चौक हो गया, ज़िक्रिया टाउन पूरा हो गया। ये बहुत मसले मसाइल लोगों के लिए, लोगों की मतलब गाड़ियों वगैरह के मसले चलते हैं इसमें ना, जिसके टायर वगैरह पंचर होता है अक्सर। नुकसान भी हुआ है कोई? नुकसान ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसे कट रहे थे जो ओपन है, जिनके नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये देखें, ये रिक्शा आ रहा है और ये मोटरसाइकिल के साथ रेडी सी आ रही है। देख लें आप कितनी मुश्किल से ये इंसान आ रहा है। यहाँ पर कितने रिक्शे यहाँ से गुजरते होंगे रोज़ाना की मुनासबत से, कितने बाइक गुजरते होंगे और कितनी मुश्किल से ये लोग ऐसे गुजर के जाते होंगे। नाज़रीन, खुदारा हुकूमत को चाहिए इस पर रहम किया जाए। गरीब आवाम जो बेचारी इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है। जी सर, आप बताएं और क्या मसाइल हैं? मसले तो बहुत हैं पाकिस्तान में। तो महंगाई का अलग मसला, महंगाई का अलग मसला है। सबसे बड़ा मसला तो हमारे लिए मरीम नवाज़ है, जिन्होंने हमारे लिए हर तरफ से रास्ते बंद किए हुए हैं। मरीम नवाज ने तो मुतालबा किया था कि वो सुथरा पंजाब बनाएंगी, सुथरा पंजाब की टीमें भी आ रही हैं। तो कोई स्कीम नहीं है, कोई मुझे सफाई नज़र नहीं आ रही है। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई सफाई नज़र नहीं आ रही है। 9 नंबर हो गए, बाईपास हो गए, कोई सफाई नहीं है। हफ्ते में 1 दफ़ा सफाई होती है, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है।
तो मरीम नवाज से हमारी मेहरबानी है कि थोड़ा सा सोचें पंजाब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए फ़ायदे के लिए सोचें, उनके ना कि उनके नुकसान के लिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो महंगाई आजकल चल रही है और टैक्स लगा दिए गए हैं? महंगाई तो बस क्या करें, महंगाई तो बहुत है। पहले पेट्रोल सस्ता था, अब तो पेट्रोल भी महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी है, गैस भी महंगा कर दिया है। बस सब कुछ महंगाई है, लोग क्या करें, किस में लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। जो हम वो है मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। हम बल्कि हमारे लिए भी, हम भी मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे लिए भी घर के चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो हुकूमत को चाहिए कि एक तो रोज़गार का भी मसला है, यहाँ पर रोज़गार बड़ी मुश्किल से मिलता है हमारे मुल्क में, और ऑनलाइन जो इंसान की इनकम थी उस पर भी टैक्स लगा दिए गए हैं, ऑनलाइन काम करने वाले भी बला हाफिज़। बिल्कुल, जो आम लोगों के लिए रोज़गार, उनके लिए तो बहुत मसला बन रहा है, जिनकी मतलब प्राइवेट जॉब्स है उनके लिए तो बहुत मसला है। हुकूमत ने अपने जो हुकूमती इदारे हैं उनके लोगों के लिए मतलब बजट पेश किया हुआ है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई है, लेकिन जो आम तबका है, जो सरकारी प्राइवेट मुलाजिम में जो वैसे प्राइवेट जगह पे काम करते हैं, उनके लिए तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। उनके वही जो साल है उनके लिए टैक्स वही है। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए सोचें, उनके फ़ायदे के लिए, ना कि उनके नुकसान के लिए। उम्मीद है मरीम नवाज ठीक करवा पाएंगी आपका सुधरापन? हम बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। वैसे लगता नहीं है कि नवाज़ शरीफ के दौर में कुछ हो सकता है। जी नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी और बताएं, और ये मसला मसाइल था यहाँ पे। आज गाड़ी मंगवाई, जिसा बनता है पठान कबाड़ का गोदाम है उसका, उसने गाड़ी मंगवाई, रोड की वजह से उसकी गाड़ी आगे नहीं गई, उसका माल ना जा पाया। अच्छा जी, रुक गई इधर ही रुकी। उसने देखा भाई मेरा रास्ता यहाँ से, मैं माल आपका नहीं उठा सकता। अच्छा, ये रोज़ाना का मसला होगा, ये सिर्फ एक गाड़ी का मसला नहीं होता। ठीक, गाड़ी वाला ना यहाँ आएगा ना उसका कबाड़ उठा के जाएगा। इसका माल यहाँ से लाहौर जाना था, वो नहीं जा सकता। इस रोड गरीब इंसान के लिए कोई रहम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ख्याल नहीं किया जाता। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम ज़िक्र टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर इनका जो रोड का मसला बना हुआ है वो एक संगीन मसला बना हुआ है। इस टाइम वक्त हुआ ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है। काफ़ी देर से वो देख रहे थे और आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से उठ के आए हैं इस मसले पे बात करने के लिए। जी बताइएगा, ये जो मसाइल बने हुए हैं आपके कानूनी के, बने हुए हम चल फिर भी नहीं सकते। देख लो, ये मेरी टांग टूटी है, इधर गिर गया था, यही मसले की वजह से। हाँ, इस रास्ते की वजह से। ये आगे बिल्कुल आगे भी बहुत ख़राब है, जहाँ नज़र जा रही है जा रहे हैं, आना जाना भी नहीं सकते। साल से ऊपर हो गया, हम ख़राब हो रहे हैं। साल से ऊपर हो गया, वाला नहीं, जानने वाले नहीं, हमें हमारी बात कोई सुनता भी नहीं। यहाँ पर सारे के पास जाए हम, बताओ। यहाँ पर सारा कारोबारी तबका है पड़ा, यहाँ पर सारी दुकानें हैं पड़ी। कारोबार फेल हो चुका है, कोई दुकानदार नहीं ले रहा, दुकानें बंद हैं। देखो तो आपके सामने पड़े हैं दुकानें। नाजरीन, सिर्फ अगर मैं दुकानों की बात करूँ, ये दुकानों का मसला बना ही हुआ है। ये देख सकते हैं आप, सामने मस्जिद है, मस्जिद के आगे रोड ख़राब हुआ है। पता नहीं ये शहरी आकर नमाज कैसे पढ़ते हैं, बहुत हैरानी की बात है। हुकूमत पता नहीं क्यों इतनी बेखबर हुई है। अच्छा ये बताएं, कोई आपने दरख्वास्त वगैरह दी है इसके? कई दफ़ा दरख्वास्त गए हैं, कई दफ़ा डीसी साहब के पास गए, आदमी लेके जाते हैं, कोई सुनता नहीं, जानता नहीं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये है हल्का किसका? ये हल्के का पता नहीं, MP के है। तो जिन उनके पास गए हैं, उन्होंने आपको क्या कहा है कि हम हालात ठीक जाएगा, बन जाएगा, बस बन जाएगा। दफ़ा लारे दे देते नहीं है, हर दफ़ा लारे दे देते हैं। हाँ यही टाल देते हैं हमें। कोई उम्मीद है बन पाएगा? नहीं बनता, ये तो अब 2 साल तक नहीं बनेगा। दी आखिरकार क्या वजह है, क्यों बार बार आते हैं, आके तोड़ जाते हैं आपका रोड, फिर आगे उम्मीदें दिला जाते हैं? पैसे लेते हैं ना, पैसे की वजह से ये काम नहीं हो रहा। हम पैसे देंगे तो फिर हमारा काम होगा। तो पैसे भी खुद आवाम दे, आवाम मसला भी आवाम का बना हुआ है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो मजे ले रही है, अपना खर्चा निकाल रही है हुकूमत, हमें क्या दे रही है। हम तो तंग हैं, परेशान हैं। आगे जाके देखो, आगे इससे भी हालात ख़राब हैं। मुतालबात अब क्या करना चाहेंगे? मरीम नवाज से क्या दरख्वास्त? बढ़ना चाहिए, हम कहते हैं ये हमारा रास्ता बढ़ना चाहिए, शुक्रिया आपका, कि आसानी हो जाए थोड़ा बहुत। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी सर आप बताइएगा, यहाँ आप रहते हैं, आपका घर है यहाँ? हाँ, यहाँ मेरी रिहाइश भी है, छोटा मोटा मेरा कारोबार भी है यहाँ पे। तो ये ना 2 साल पहले जब ज़िमनी इलेक्शन होने लगे थे, तो इसमें गटर लाइन का मसला था, इन्होंने वो वाला हल नहीं किया, पहले ऊपर रोड बना दिया। अच्छा, पैसे लगा के वोटों के खातिर रोड बना दिया, उसके ठीक 4 महीने बाद इन्होंने गटर लाइन खोदना शुरू कर दी। 28 फुट नीचे ये गटर लाइन खोदी है, और हम ऊपर अपनी दुकानों के ना बिल्कुल अंदर खड़े होके कारोबार किया है। उसके बाद जो भी आता है सबको कहा है हमने, ये हल्का
मिक्स हल्का है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और आमिर डोगर साहब का। अच्छा, दोनों का इकट्ठा लगता हाँ, दोनों का ही है। दोनों का इकट्ठा लगता है, फिर भी बेखबर। फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये इन्होंने गटर लाइन डाल दी है, ठीक है। गटर लाइन जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से यहाँ एंड होने वाला है, पीछे यही हाल है। चलो पीछे तो रोड आप बराबर करो, कोई हमारा कारोबार चले, कोई मुसाफिर, हमारे मेहमान आते हैं वो भी नहीं आते। वो कहते हैं यार तुम्हारे घर का रास्ता ही नहीं है, हमारी गाड़ियाँ नीचे अटैच होती हैं। तो हमारे लिए बड़ा मसला है। आप आ गई हैं, आप ही रिक्वेस्ट करें, हम भी करते हैं जितना जल्दी हो सके ये काम हमारा हो। हमारा जो रोज़ी का वसाइल है, छोटा मोटा कारोबार है, यहाँ कोई बड़े कारोबार वाले तो नहीं हैं, तो वो रोज़ी का वसाइल भी चले हमारा, और हमारा रास्ता भी साफ़ हो, हमारे मेहमान भी आ सकें हमारे घर। ये बताएं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने कैसे जाते हैं इस हालात में? ये जब बारिश हुई होती है ना, यकीन करो कि हम कपड़े ऊपर करके बड़ी मुश्किल से अंदर जाते हैं, और नमाजियों की तादाद जो 40 लोग आते हैं उस दिन 15 लोग होते हैं नमाज के। ये तो नदी बनी हुई होती है की जगह। हाँ, ये अभी जो है ना, ये इन्होंने किया है, थोड़ा मिट्टी इकट्ठी खुद ना, पहले वाली जो मिट्टी थी ना वो बेच दी है। अब यहाँ मिट्टी इकट्ठी करके ट्रालियों से ले गए हैं आगे इस्तेमाल करने के लिए। ये रोड़ा बेच देते हैं, मिट्टी बेच देते हैं, फिर पीछे से मिट्टी उठा के आगे डाल देते हैं, ये कर रहे हैं। यही तमाशा हो रहा है। ये तमाशा हो रहा है। बस एक रोड बन गया था पहले ज़िमनी इलेक्शन की खातिर के यार ये थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा, उसके बाद खोद के गटर लाइन बना दी। अब ये तमाशा हो रहा है। यहाँ मिट्टी इकट्ठी हुई थी, सुबह ट्रालियाँ भर के ले गए, ये हमें नहीं पता बेचा है या आगे डाला है इसमें। हालांकि वो बता रहे हैं कि ये हमारी दुकानें हैं, यहाँ सामान चल रहा था। बता रहे कह रहे थे कि ईंटों का कुछ हो रहा है वहाँ पे। सुबह ट्राला आ रहा था, वो बेचारा वो भी गिरता गिरता हिलता गुजरा है, और बंदा बता रहा था कि उसका ट्राला गिरते गिरते बचा। हाँ, लकड़ी का टाल है, वहाँ लकड़ी आती हैं, वो नहीं आ सकते। कबाड़ का काम होता है लोगों का, प्लास्टिक का वो जो जगह पड़ी ये सीधी जगह ही नहीं है, जो रोड है वो सीधा है नहीं, हमवार ही नहीं है, पड़ा इतना खस्ता। बंदे गिरे हैं यहाँ पे। एक बेचारा नान चने लगाता था, वो साइकिल से गिरा, बेहोश हो गया था। कई मसले हुए हैं यहाँ पे, कोई एक मसला नहीं हुआ। ये आप पीछे देखें ज़रा, इस साइड पे छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे कारोबार हैं, बिल्कुल ठप हुआ पड़ा जाम। जैसे लोग नहीं आ रहे, इसी वजह से लोग गाहक ही नहीं निकलता। हाँ, इतने पैसे लगा के बैठे हैं। कोई उम्मीद है ठीक हो पाएगा? तो इंशाल्लाह अल्लाह। दो हैं, दो सियासतदानों का हल्का लग रहा है, दोनों में से सब खबर अच्छा, दरख्वास्त करना चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह से उम्मीद है, दूसरा ये कि मरियम नवाज़ से दरख्वास्त है वो खुद देखें इनको, और उसके बाद इनको को हुक्म जारी करें या कोई पैसे दें कि ये बनाए। जितना भी बनाएं, 12 फुट का बना हुआ था 12 फुट का ही बना दें, बाकी साइडों पे हम लोग अपना खर्चा कम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सुकून बाहर तो सुकून से निकल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, यहाँ पे हमने लोगों से जाना इनके मसाइल के बारे में, और यहाँ पर भी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। मैं देख रही थी बड़ी मुश्किल से आप बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, बताएं कि कैसे रोज़ाना की बुनियाद पर बाइक निकलती है, बच्चों को भी छोड़ना होता है, हज़ार घर की चीज़ लेनी होती है, बंदे का बाहर निकलने का काम है बड़ा। तो ये कैसे बाइक चला के आप आते हैं? ये सर मुश्किल तो है, आपके सामने है। ये साथ मेरा घर है। पिछली रात एक मरीज़ है, वो सांस का मसला हुआ है, बहुत मुश्किल हुई है इसी जगह से गुजरते हुए। गाड़ी यहाँ आई नहीं, गाड़ी वहाँ रुक गई है। गाड़ी ने कहा इधर ले आओ मरीज़। अब आखिरकार हमारा एक रक्षा है बड़ा, रक्षे से लेके फिर उधर गए हैं, बहुत लंबा सफ़र करके उधर से निकले हैं हम, निश्तर लेके गए हैं। तकरीबन यहाँ से निकलते निकलते हमें आधा घंटा लगा है। आधा घंटा हो गया मरीज़ को लेकर जाने में। खुदा ना खास्ता ये जो रोड है ये जानी नुकसान का भी मसला बन सकता है। कोई रेस्क्यू वालों का कोई सीन है? मैं मिस्त्रियों वाला काम करता हूँ इधर, साथ हमने घर बनवाए हैं। गली वहाँ से नीचे थी, ये इधर से ही मिट्टी खरीद के उन्होंने उधर डाली है। ये मिट्टी आगे से बेच देते हैं, पीछे से फिर खुदाई करके जैसे ये निकली पड़ी है मिट्टी, ये मिट्टी निकाल के आगे फिर डाल देते हैं, आगे खड्डे पूरे कर देते हैं। जब मौसम ख़राब होता है यहाँ फिर क्या हशर? मौसम जब ख़राब होता है तो हम तो यहाँ चल ही नहीं सकते। बच्चे कैसे निकलते हैं बाहर? बच्चे तो आ ही नहीं सकते, बच्चों को हम बाहर निकलने ही नहीं देते जब बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है। एक बात तो बताएं, मैं अगर बात करूँ ज़िक्रिया टाउन की, ज़िक्रिया टाउन तो मुल्तान का बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है, मशहूर तरीन एरिया है बड़ा, और ये कॉलोनी का ये हाल हुआ पड़ा। बाकी इंतज़ामिया सुनता ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, बेखबर इंतज़ामिया क्यों है? साल के बाद आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, बस झांसा दे के चले जाते हैं, हम कर देंगे, ये हो जाएगा, अब महीना सब्र करो, 2 महीने सब्र करो, वोट हमें दे दें, बस वोट के बाद हम बन जाएंगे, फिर आपको दे देंगे। बस ये इनके झांसे हैं, हम
बहुत तंग है बड़े यहाँ पे। शहरी अभी मौजूद थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर तो 2 हलके लगते हैं, यहाँ पर उधर का भी हल्का लगता है, यहाँ पर गिलानी का भी हल्का लगता है, 2 सियासतदानों का हल्का लगता है। दोनों सियासतदानों में से किसी ने यहाँ पर आके देखा नहीं है? कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता कभी। दरख्वास्त लेके गए सिर्फ दरख्वास्त काफ़ी लोग लेके जाते हैं। पहले भी मीडिया आई है इधर, वहाँ पानी इतना रुका हुआ था, इतना रुका हुआ था, हमारे घर दाखिल हो रहा था पानी। मीडिया क्या कहते हैं आखिर कर, क्या वजह, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सुन रहे? बस यही बनवा रहे हैं बस यही कह के बनवा रहे हैं। आपके सामने काम हो रहा है, काम कैसे हो रहा है? ये 3 साल हो गए हैं, ये इधर हसनपुरा चौक है, वहाँ से ये चले हैं 3 साल में, ये अभी ये शरेश वाले तक पहुँचे हैं। बस इन्होंने इतना टुकड़ा बनाया है, ये काम में तेज़ी होनी चाहिए। ये जो भी काम हो रहा है, अब कोई उम्मीद है ठीक हो जाएगा? अभी कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद खत्म हो गई? ना हमें कोई उम्मीद नहीं उम्मीद है ही नहीं अब। नहीं है ही नहीं। जब पीछे से मिट्टी निकाल के कोई, जब रोड ये थोड़ा पक्का हुआ पड़ा है, मिट्टी जमी पड़ी है, इसको वो फिर खोद के ले जाते हैं, आगे खड्डे में डालते हैं। पहले वाली मिट्टी उन्होंने बेच दी है। मैंने खुद ट्रालियाँ बिकती हुई देखी हैं, मैं मिस्त्रियों वाला काम करता हूँ, उन्होंने डलवाई है। घर के आगे 5 ट्रालियाँ इन्होंने इधर से मुल खरीद करके उन्होंने डलवाई हैं। चलें, दरख्वास्त कोई बताएं, दरख्वास्त करना चाहें मरीम नवाज से अपने सियासतदान के बस हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे रास्ते साफ़ किए जाएं, क्योंकि हमारे पिछले दिनों में मरीज़ में बहुत तंगी हुई है। यहीं इसी रास्ते से हम गुज़रते हुए आधा घंटा लगा है, गाड़ी भी नहीं लेके गई, गाड़ी वो जो 112 आती है वो भी नहीं लेके गई। उन्होंने कहा मरीज़ इधर ले आओ, मरीज़ इधर लेके आने वाला था ही नहीं। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं हुकूमत क्यों इतनी बेखबर है। मैं तो जहाँ कदम रख रही हूँ वहाँ मसाइल आ रहे हैं मेरे सामने। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ रहिएगा, इस टाइम वक्त हुआ ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा यहाँ पर आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया? ये जो मोहल्ले का आप बताएं कि हाल हुआ हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? 8 साल से हम इधर आ रहे हैं। अच्छा 2017 में आए थे। अच्छा, और ये हालात कब के बने हुए हैं? ये हालात को तो मैं 2 साल 1.5 साल हो गया है। 1 साल से यही हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है। ये सीवरेज और हमारे ये इस गली में पानी खड़ा रहता है, गटर के ढक्कन जो है नहीं है, गटरों के कोई वासा वाला भी कोई आता नहीं है यहाँ पे, कोई सफाई करने नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। तो क्यों नहीं आते हैं, क्या वजह? 1-2 दफ़ा मैंने फ़ोन भी किया, अभी हम बिल अदा करते हैं, बिल भी पे किया है, आके देख लो हमारे। तो 1 दफ़ा आए, उन्होंने बस जो है हमको फ़ोन किया, एक गटर की थोड़ी सी सफाई की, बस चले गए। नहीं, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये लावारिसों का हल्का है पड़ा, यहाँ पे कोई नहीं है पड़ा। कोई है नहीं है यहाँ को, कोई वाली वायरस नहीं है। जब अब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं भी देख रही थी, बड़ी मुश्किल से आप आए हैं। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बड़ी मुश्किल से लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। इनको भी मैंने देखा है, ये आ रहे थे बड़ी मुश्किल से। क्या 5 टाइम नमाज़ पढ़नी होती है मुसलमान ने? आपका 5 टाइम का आना है यहाँ? 5 टाइम हम आते हैं। जब बारिश होती है तो उस दिन हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है, गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। पानी कीचड़ होता है, गली में पानी होता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। और ख़ास कर रात को अशा की नमाज और फजर की नमाज में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बता रहे हैं कि खुद ऊपर मिट्टी हमने खुद ऊपर फैला के डाल दी है, अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि यहाँ हुक्मरान तो आते नहीं। जी, अपनी मदद आपके तहत ये डाली हुई है। ये गटर की नाली तो बना के गए, सीवरेज डाल के गए हैं, फिर वापस कोई नहीं आया रोड बनाने के लिए। इतनी हुकूमत क्यों बेखबर है? वो तो बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 हल्के लग रहे हैं, डोगर का भी लग रहा है, गिलानियों का भी लग रहा है। 2 हल्के लग रहे हैं जिनके वो दोनों हुक्मरान अपने फर्ज से। कोई भी नहीं आता है। पहले आमिर डोगर का जो है ना आसिफ था, वो चेयरमैन, वो चक्कर लगाता रहा। कोई दरखास्त लेके गए हैं आप तक? हाँ, दरखास्त आमिर डोगर के बाद 2 दफ़ा गए थे। वो क्या कहते क्या है? माले वाले सारे इकट्ठे हो गए। फिर वो क्या कहते हैं? उनको यही कहते हैं भी आप बस अगले हफ्ते दरखास्त हमको दे के जाओ। वो अगला हफ्ता आता नहीं है। अगले हफ्ते आएंगे, अगला हफ्ता अभी तक नहीं आया। मुतालबात क्या करना चाहेंगे? उम्मीद है कोई ठीक हो पाएगा? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। मुतालबात क्या, दरखास्त क्या करेंगे? दरखास्त ये है हमारे मोहल्ले के, ये रोड बन जाए, सीवरेज सही हो जाए, पानी वगैरह ठीक हो जाए, बस यही हमारे मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, ये जो आपके मोहल्ले के हालात बने हुए हैं, मोहल्ला तो नहीं कहूँगी, कॉलोनी है ये आप लोगों की, ज़िक्रिया टाउन, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये
बहुत बड़े दुश्वारी का सामना हो रहा है हमें यहाँ पे। कारोबारी हम लोग हैं यहाँ पे, और ये बहुत बेहतरीन रोड था, 1 साल भी नहीं चला। इतना प्यारा रोड बनाया इन लोगों ने, उसके बाद ये मतलब 1 साल के बाद इन्होंने फिर तोड़ दिया है पूरा। एक तोड़ा है कि क्यों तोड़ दिया है? सेवरी लैंड डालनी थी। सेवरी लैंड डाल के छोड़ के चले जानी थी। हाँ, सेवरी लैंड डाल के छोड़ के चला जाना था। अब तकरीबन ये 1 साल हो गया इनको बना के चले गए हैं। उसके बाद हम बहुत तंग हो रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। हम ये कारोबारी लोग हैं, और उसके बाद ये सेवरेज लैंड पहले नहीं डली हुई? सेवरी लैंड को पहले डालनी चाहिए थी, उसके बाद रोड बनाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद मतलब ये रोड इतना खर्चा किया है, इसके ऊपर रोड के ऊपर इतना खर्चा करके ये तकरीबन 20 साल रोड कहीं नहीं जाने वाला था। उसके बाद मतलब 1 साल के अंदर इन्हें तोड़ फोड़ करके हालांकि यहाँ पे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, बता रहे हैं पीछे लकड़ी की वो है कारखाना है पड़ा, और वो कह रहे हैं इधर इतना मसला होता है, यहाँ बड़े बड़े ट्राले रेहड़ियाँ गुजरती हैं। कैसे गुजरती हैं? कुछ भी नहीं सर, आना जाना ख़त्म हो चुका है, ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया यहाँ पे। हमारे रोड का ये हमारे लोडर का काम है, हमारी गाड़ियों का काम है। कोई हमारे गाहक नहीं आते यहाँ पे, कस्टमर नहीं आते, हमारा कारोबार ठप हो चुका है। बहुत परेशानी का मसला है। दुआ है कि अल्लाह ताला से हमारा हामी नासिर है। मुतालबात क्या करेंगे? मुतालबात यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी आए यहाँ पे, हमारे रोड बनाएं। और दानों में से कोई आया है? कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई गिलानी साहब मतलब ये कि यहाँ पे हैं, वो मूसा साहब गिलानी साहब हैं। कह रहे हैं डबल हल्का लग रहा है, डोगर का भी लग रहा है, गिलानी का भी लग रहा है, दोनों में से कोई नहीं? कोई भी नहीं आ रहा, कोई यहाँ के पुरसाने आ रहा। ये क्या लावारसों का हल्का? ऐसे ही समझ लें, लावारिस है। इलेक्शन के टाइम पे आ जाएंगे? इलेक्शन आएंगे, वोट देंगे उनको। आप लोगों ने इनको वोट दिया था? हाँ, दिया था बिल्कुल। आप मजीद देंगे? सर जैसे हमारी ये सूरत हाल है, अब तो मतलब ये कि हम लकीरें काट चुके हैं। क्या दरख्वास्त क्या करते हैं? बस ये इनसे मौतबाना गुजारिश है कि हमारे मतलब इधर आएँ, हमारे रोड बनाएं, और हमें ये जो हमारी सहूलत है ये हमें दें। हम बहुत परेशान हैं। और भी कोई मसाइल हैं? बस अभी तो फ़िलहाल ये हाल हो जाए, बहुत ये इनकी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया है, और ये जो हालात देख रहे हैं ये कब से हैं? जी ये हालात तो हम ऐसे समझें जब से पैदा हुए तब से ऐसे ही हालात आ रहे हैं। बेसिकली हमने इधर आके स्कूल बनाया, आल इस्लाम पब्लिक स्कूल के नाम से ना, इधर साथ ही रोड कुछ बेहतर था पहले, तो फिर ये सीवरेज का जो निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क में, बनाए रोड की ऐसी तैसी की इन्होंने। अब वो सीवरेज तकरीबन इसे कुछ 4 से 5 साल हो गए बन रही है, ख़त्म होने का नाम ही लेती, जब क्योंकि 2-3 किलोमीटर सारी है ये। ऐसी क्या चीज़ बन रही है जो तोड़ते हैं जोड़ते तमाशा बना के आवाम को जलील करके रखा? इतना जलील किया हुआ है कि एक गरीब बंदा सुकून से कमा कर अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि वो आप पेरेंट्स जिनको भी कहते हैं स्कूल के लिए, तो कहते हैं बच्चे सर आपको तो रास्ते ख़राब है, बच्चे कैसे हैं, बारिश आ जाए तो बच्चों को वो छुट्टी भाई एक वीक छुट्टी पे रह जाते हैं बच्चे। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। अब देखें, अब ये स्टार्ट किया है, पता नहीं कैसे हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये 5 साल से पहले रोड बनेगा। तो ये किसकी हुकूमत में डला है? हमें तो ये तो ऐसे आ रहा है। बेशक जिसकी भी बात करें, कोई नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था हमारी आवाम को, हम सबको नहीं मिला, हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। कोई ऐसी इतनी लापरवाही सोच भी नहीं सकते कि हमारे सियासतदान ऐसे हो सकते हैं। मर्द हजरात तो गुजर जाते हैं गुजर आराम से, और ख़वातीन ने जब गुजरना हो, अल्लाह माफ़ करे, तमाशा अल्लाह। जी मैं आपको ये पहले बात कर चुका हूँ, बच्चे ख़वातीन बहुत दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा लोग ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, रास्ता चेंज करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ खेल भी नहीं पाते, कहाँ खेल पाते हैं। ऐसे ही निज़ाम, ऐसा धर्म भरम कारोबार भी अलग बिल्कुल मुतासर क्या है ही नहीं कारोबार। कैसा कारोबार जहाँ पे कोई रोड ही नहीं है, हर तरफ मट्टी आने जाने का रास्ते नहीं है, क्या कारोबार होना है। सारे मजदूर तबका ऐसे ही वक्त पास कर रहे हैं अपना, जानबूझ के इस मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे ही समझें, जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये साफ़ सुथरा पंजाब है, मरीम नवाज़ का मुतालबा, उसका मुतालबा तो नज़र आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं कि आप देख लेते। साफ़ सुथरे पंजाब की भी कोई टीम नहीं आई, इधर तो कोई नज़र ही नहीं है, हमें कोई नज़र ही नहीं आया। मुतालबात क्या हैं आपके? मुतालबात ये है कि ये मेहरबानी करें, आकर अंदर वाले शहर के अंदर देखें, बाहर नहीं। गाँव में जा रहे, इधर गाँव में जाने की सफाई करने की क्या ज़रूरत है। शहर के अंदर हैं, गलियों में देखें, आसपास देखें, जहाँ पे लोग मुश्किल में हैं वहाँ देखें। चलो आम आदमी का ख्याल नहीं है, कम से कम नमाजियों का ही ख्याल कर लें। बिल्कुल नमाजियों का ख्याल कर लें। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे लोग, आपको मैंने जैसे दिखाया कि हर इंसान यहाँ के बोल रहा है, यहाँ नमाजियों पे भी रहम नहीं है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए, देखें कोई आम इंसान पे ही नहीं रहम कर रहे, कम से कम नमाजियों पे ही रहम कर लें, वही कम से कम सुकून की यहाँ आके नमाज़ पढ़ लें। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ और भी लोगों से जानूँगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं। इन्होंने मुझे बताया कि कितनी मुश्किल से ये रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं और रोज़ाना ही सामान लेकर आना होता है, सवारियाँ लेकर आना होता है। लेकिन देख सकते हैं आप, ये रोड है यहाँ का और इसी तरह से दुश्वारी से यहाँ पे गुजरते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, जो हालात बने हुए हैं यहाँ? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आपके सामने सारे सूरत हाल है। इसकी वजह से मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो हमारे रिक्शे की हालत देख लें। ये सवारी तो दूर की बात है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हमें 200-300 400 500 रुपये दिहाड़ी के बचते हैं पैसे, और 2-3 हज़ार रुपये रिक्शे पे लग जाते हैं। वजह दूसरे दिन ख़राब हुआ होता है, पंचर अलग हुआ होता है। पंचर तो दूर है, वो उसके अंदर वो होते हैं पुर्जे वगैरह, वो टूट जाते हैं, एक्सल वगैरह टूट जाते हैं, जो 2 से 3 हज़ार का एक एक्सल है। ठीक है, और हमें जो हमारी आमदन है वो 500-700-800 रुपये सारे बचते हैं, जो 12-13 घंटे चलाने के बाद। इतना कमाते नहीं हैं, इतना कमाते नहीं जितने ऊपर लग जाते हैं सिर्फ। और दूसरी बात यह है, सबसे मुश्किल काम, अगर कोई इमरजेंसी को मरीज़ या कोई हो जाती है तो वो हम 2 घंटे से पहले निश्चित नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से रास्ते में अल्लाह ना करे आना खास्ता कोई मरीज़ के साथ कोई ऐसा चांस हो जाता है। हालात यहाँ के बहुत ख़राब हैं, इसकी वजह से वारदातों में इजाफा हो रहा है। ना बंदा मोटरसाइकिल भगा सकता है, ना बेचारा को रात को सफ़र कर सकता है। डकैती का भी मसला हुआ है, हो जाती हैं, अक्सर हो जाते हैं यहाँ पे। मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, मोटरसाइकिलें छीन लेते हैं। ये हालात इस तरह हुए। ये वारदातें होती उस जगह हैं जिस जगह बंदा भाग नहीं सकता। मेन सड़क पे तो नहीं होती, गलियों मोहल्लों में जहाँ सड़कें ख़राब हैं। यहाँ के तो हालात इतने संगीन बने हैं, इतने संगीन बने हैं, और ऊपर से ये हालात हैं, और ऊपर से दरमियान में इन्होंने ये कर दिया कि वो कह रहे हैं जी ईरान की जंग लगी हुई है, LPG गैस महंगी कर दी है। 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लोग जो बैठे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर इनके, वो बेच रहे हैं बैठे। यहाँ के आपके हालात ये सामने हैं। हम तो यही हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करें, मोहल्ले को देखें, इलाकों को देखें। यहाँ नहीं, कहीं भी जहाँ भी ये काम हो रहा है, वासा का सड़कें ख़राब हैं, वो ठीक करें कि लोगों की परेशानियाँ दूर करें। महंगाई अलग थी, महंगाई तो वो तो बात ही ना करें। नहीं, वो तो छोड़ देना। वो 500 अलग उन्होंने टैक्स लगा दिए, ये तो आपने सुनी। माशाल्लाह, ये देख लें, अभी आपके सामने ही है, ये गैस देख लें, 40 रुपये किलो महंगी कर दी फ़ी। पहले 240 थी दरमियान में, अभी 2-3 दिन पहले आज 290-280 रुपये हुई खड़ी है। चीनी अलग महंगी हुई, चीनी, पेट्रोल अलग, घी महंगा, घी। गरीब इंसान को मर जाना चाहिए। मैं रेंट पे मेरा मकान है, और मैंने 2 महीने का रेंट नहीं दिया, और मालिक मकान ये कह रहा है कि आप ये खाली कर दो। अब देखो ये रिक्शा ड्राइवर क्या करेगा। मेरी हालत, रिक्शा वो उधर साइड पे खड़ा है, वरना आपको दिखाता। 1 साल के अंदर उसकी छुट्टी हो गई, 1 साल के अंदर। खरीदने की भी अब नहीं इतनी हैसियत है। नहीं, वो तो 5 लाख का रिक्शा हुआ खड़ा है, वो कहाँ खरीदेगा गरीब बंदा, जो 200-400-500 वाला दिहाड़ीदार बंदा है। बच्चे मेरे सारे स्कूल गोएंगे, बच्चे पढ़ते हैं, क्या करें, मुश्किल हो गया, बहुत परेशान है इस बार। इस टाइम पे लोग खुदकुशियाँ ना करें तो और क्या करें? कर रहे हैं लोग खुदकुशियाँ, क्या करें, कर रहे हैं। रहम नहीं है, कोई हुक्मरान बेखबर हुआ। हुक्मरान तो इधर आए नहीं, आज तक हमने तो देखा नहीं है। इलेक्शन के दिनों में इधर आते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। ये वासा की इन्होंने लाइन डाली है। ये पहले सड़क कुछ बनाई थी इन्होंने, कुछ 6 माह सिर्फ बनी है, 6 माह के लिए। उसके बाद फिर इसकी तोड़ फोड़ शुरू हो गई, वासा की लाइन डालनी। ये आपके सामने, ये देख लें। अभी आप थोड़ी देर पहले आता है ये ट्राला के, ये देखो, ये अगर आप कैमरे में दिखा सकते हैं तो ये टायर पड़ा हुआ है। वो बड़ा ट्राला है, यहीं रुक गया, वो आगे टूट गया ही नहीं, ख़राब हो गया, वापस ले गए। ये देखें, ये टायर के निशान पड़े हुए हैं, अभी यहीं तक आया बस। देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें निशान से आप जाहिर हो रहा है कि यहाँ भी गुजरा है। और देखें अब इसका ज़िम्मेदार कौन है। पता नहीं आखिर क्यों इस बारे में हर चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पता नहीं आखिर क्यों इतनी जो हमारे सियासतदान हैं वो बेखबर हैं पड़े। कोई उम्मीद है, कुछ है कि ठीक हो पाएगा? हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमत से, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। मुतालबात क्या करना चाहिए? मुतालबात यही हैं, कुछ महंगाई जो टैक्स लगाए हैं वो ख़त्म करें। ये सड़कों की तरफ देखें, जो एमरजेंसी हो जाती है लोगों की, कोई मरीज़ होता है, खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी वाला, वो 2 घंटे से पहले निश्चित नहीं पहुंच सकता। आपके सामने है, यहाँ रिक्शा आके फंस जाए, वो मरीज़ को देखेंगे, रिक्शा निकालेंगे, ये आपके सामने है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के और इलाके मकीन हैं। जी सर, आप बताइएगा, आपको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ रहते हैं जी, मेरा घर आगे साथ ही है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पिछले दिनों हमारे खुद ही पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे खड़ा है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना, हमारी फैमिली, मेरे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो आते जाते तो वो काफ़ी तंग होते हैं।
तो मैंने कई मरतबा इलाका मकीन से कहा है कि यार कुछ तो करवा दो, कोई रेत की ट्राली या कुछ वहाँ पे। इतना बड़ा उन्होंने खड्डा बनाने को किसी ने ही मेरी बात नहीं सुनी। तो लिहाजा मैं फिर अभी ये करवा रहा हूँ कि आगे एक चेयरमैन साहब है, उन्होंने मुझे अगले महीने का टाइम दिया। उन्होंने कहा अगले महीने आप आओगे, हाँ तब हम आकर। उन्होंने वाकई अगले महीने का टाइम दिया या सिर्फ आपको लॉलीपॉप? सिफारिश पे ही बस, वो क्या है जी, किसी को कह दिया उन्होंने, फिर आगे अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरा तो यही है कि सारे लोगों को कहा है कि यार इकट्ठे होके कोई करो। अब से नहीं हो पा रहा, कोई सब लोगों में से सब लोग मिल के गए हैं, किसी ने दरख्वास्त वगैरह दी है, जबकि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर डबल ये हल्का पड़ रहा है, ये गिलानियों का भी पड़ रहा है, यहाँ डोगर का भी पड़ रहा है, लेकिन दोनों सियासतदान बेखबर हुए हुए हैं। तो ये क्या लावारिसों के लिए छोड़ दिया? सियासतदानों की बात करें तो देखें, ये हमारे पाकिस्तान का कुछ ऐसा अजीब सा निज़ाम है कि जब सड़कें बनाने लगता है तब इनको याद नहीं आता कि पहले सीवरेज लाइनें डालनी होती है या पहले सड़कें बनानी होती हैं। तो इनको तब याद आता है, गैस लाइन वाले भी आ जाते हैं, फिर 15-20 साल यही सिस्टम ही चलता रहता है। बीच में आवाम रूल रही है और पिस रही जो है ना, अवाम का क्या कहना है वो तो बस बर्दाश्त ही करना है उन्होंने ना। यहाँ पे जो बेचारा बोलने के लिए आता है उसको, या फिर उसके घर के आगे फट्टा या कुछ जो सिफारिश होती है वो करा के आगे काम चला देते हैं। आम आदमी की भी बात की जाए, चलें समझ आती है हालात, ठीक है। मस्जिद के आगे ये हाल है, नमाज नहीं पढ़ सकते नमाज। बिल्कुल ऐसी है, वजू करके जाएं, कपड़े ख़राब, बारिश की वजह से। अभी पिछले दिनों बारिश हुई है, आपको यकीन करें यहाँ पे सारे बच्चे, गर्मी तो वैसी ही है, गर्मी उनको ये नहीं पता कि बच्चों को पानी गंदा है साफ़ है कैसे, इसमें नहा रहे हैं बच्चे छोटे छोटे ये सारे। तो इनको काफ़ी बीमारियों का भी शिकार, तो बहुत सारे मसाइल। सरकार कौन जिम्मेदार है? ज़िम्मेदार तो हर वो इंसान है जो यहाँ पे इस माशरे में रह रहे हैं। उनको चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान हैं, लीडरान, उनको आके हमारी हेल्प करें। कोई यहाँ पे हमें पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो हमें वो लीडर कहाँ गए हैं जो जब वोट की बारी आती है तो सब आ जाते हैं, जी तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा फलाना है, मैं तो कुछ जानता। जब वोट हो जाते हैं फिर हमें कोई ऐसा बंदा नज़र ही नहीं आता। अब यहाँ पे तकरीबन आपको भी इतनी देर हो गई, इतनी देर में तो कोई भी ऐसा यहाँ का सदर कोई भी नहीं आया सामने। जब भी कोई ऐसा कि यहाँ पे तो चोरी डकैती का बड़ा मसला है, कोई पुलिस का गश्त नहीं होता? हाँ जी, पुलिस यहाँ पे रिक्शा इंटर नहीं हो सकता, पुलिस की गाड़ी कहाँ से इंटर होगी? वो बेचारे खुद उधर, उनका अपनी गाड़ी इतनी बेचारी जिस तरह से आती है आगे मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके। जाहिर है ऐसी जगहों पे तो चोरी डकैती बिल्कुल यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वही बात के दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप लोगों का अभी तक एक रोड भी नहीं बना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमतें देखें, हमारी हुकूमतें पता नहीं क्या कर रही हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो सिर्फ DHAs में या उन सड़कों पे बनेंगे। नहीं, वो बात देख लें आप। मैं अगर इस टाइम बात करूँ तो ये ज़िक्रिया टाउन ऐसा भी एरिया नहीं है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। मुल्तान का दरमियान है और लोग जानते हैं, ये एक कॉलोनी ही है, कॉलोनी ही है, तो वो उसका यहाँ पे तकरीबन 40 से ज़्यादा गलियाँ हैं यहाँ पे, और हर गलियों में 20 से 25 घर हैं यहाँ पे। और सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, काम करने वाले, डेली के मुलाजमीन, आने जाने वाले, तो सारे लोगों का एक ही रूट है ये जो यहाँ से गुजरता है। तो यहाँ पे उनको इतना रात के टाइम, अभी आप देख लें ये भाई, ये हालात हैं सामने, ये भाई तो गिरते भी होंगे। हाँ जी, सारा दिन यही सीन चल रहा होता है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कोई ठीक हो पाएगा? उम्मीद तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाली नई हुकूमत कुछ ना कुछ कर दे। तो इस हुकूमत का मुझे नहीं लग रहा, ये तो सिर्फ थोड़ा सा बना के फिर अपनी फुटेज बना के। रियलिटी ये है कि इस जगह से लेकर रशीदाबाद तक ये सारी लाइन ही ऐसे है। कोई बंदा मुझे बता दें कि यहाँ से कौन ऐसा बंदा इस वक्त रात के वक्त अगर किसी के साथ कोई मसला परेशानी आ जाए तो वो बंदा किसके पास जाएगा? अगर यहाँ पे एम्बुलेंस मुझे अभी इमरजेंसी पड़ जाती तो यहाँ पे 112 रेस्क्यू को आने में आधा घंटा लग जाना है। माफ़ करें, जानी नुकसान रास्ते में। बिल्कुल यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त देना चाहेंगे? मुतालबात मेरे यही है, स्ट्रीट लाइट का क़याम किया जाए, यहाँ पे डेली बेसिस की पेट्रोलिंग हो, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, बराए मेहरबानी कोई ऐसा काम करें ताकि सड़कों और इन तमाम लोगों के लिए कुछ आसानियाँ फराहम करें, ना कि हमारे लिए नाक़िस इंतज़ाम करके हमारी ज़िंदगी का और बेड़ा गर्क कर दें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम ज़िक्रिया टाउन में मौजूद थी, और ऐसी भी बात नहीं है कि लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। ये एक अहम हलका है बड़ा, और मुल्तान शहर का एक बिल्कुल दरमियान का एरिया है और मशहूर जगह है। यहाँ कॉलोनी है बड़ी, और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, ये कॉलोनी के हालात हैं ये।
और यहाँ पर डबल हल्का लगता है। यहाँ पर गिलानियों का भी हल्का लग रहा है, यहाँ पर डोगर का भी हल्का लग रहा है। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दोनों सियासतदान बेखबर हैं। वही बात कि यहाँ के लोग यही बात कर रहे हैं कि आते हैं इलेक्शन के डेज़ में और आके अपने हमारे साथ रिश्तेदारियाँ निकाल लेते हैं कि हम ये भी करवा देंगे, हम वो भी करवा देंगे, और जब इसकी बारी आती है काम करवाने की तब सियासतदान गायब हो जाते हैं। तब डबल सियासतदान भी लावारिस छोड़ के चले जाते हैं आवाम को, और आवाम इस तरह रुलती फिर रही होती है और इंटरव्यूज़ देती फिर रही होती है कि किसी तरह हमारे कोई सुन ले हमारी, और कोई किसी तरह हमारी सुनवाई हो जाए और हम सुकून का सुख देख सकें और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अब इस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होता है और मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।